नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर विभिन्न संस्थाओं ने विविध कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें किया नमन। डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल में दंत परीक्षण व कैंसर जांच शिविर का हुआ आयोजन। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट की हर्षोल्लास के साथ मनाई गई रजत जयंती। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। खादी आश्रम बुलानाला के सदस्यों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई। इस अवसर पर सभी सदस्य टाउन हॉल पर थे, जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। वहीं सदस्यों ने कहा कि हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि महात्मा गांधी के बताए मार्गों पर चलें और जो उनके सिद्धांत थे उनका अनुसरण करें। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। क्या करने आए आप लोग? आज गांधी जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। तो गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के अगर नायक थे और आज़ादी हमें गांधी जी के यहाँ से ही मिली है। गांधी जी ने ही अंग्रेज़ों ने गांधी जी को भारत को स्वतंत्रता की आज़ादी दी। और गांधी जी सत्य के पुजारी थे। सत्य अहिंसा जो ही उनका मूल धर्म था। तो आज हम गांधी जी के जन्मदिन पर हम इस टाउन हॉल पवित्र अवसर पर उनको उनकी जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। क्या संदेश देंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। वसुधैव कुटुम्बकम सत्यमेव जयते। और बस यही जो है जो गांधी जी का मूल सिद्धांत था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये मूल सिद्धांत है हमारा गांधी जी का। यही संदेश देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ। इसी कड़ी में स्वतंत्रता सेनानियों और अधिकारियों ने गांधी जयंती मनाई। लोगों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए भारत माता की जय का उद्घोष किया। इसी क्रम में लायंस क्लब के बैनर तले बड़ी संख्या में शहर के जाने माने चिकित्सकों की टीम ने भी पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम की डॉक्टर अनुराग टंडन ने अगुवाई की। आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हर साल 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पे हम लोग कंपनी का बाग में एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं। और इस मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में इस साल हमने 340 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया है, उनकी जांच कराई है, जिसके अंदर हमारे क्लब के ही डॉक्टर अनुराग टंडन और डॉक्टर शालिनी टंडन जो लेडीज विंग की स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अनुराग टंडन आई सर्जन हैं और इन्होंने आई डोनेशन भी कराया वहाँ पे। डॉक्टर रेणु गुप्ता और डॉक्टर आर.के. गुप्ता जो डेंटल के जांच किया इन्होंने, और डॉक्टर नीरज खन्ना जिनके सहयोगियों के माध्यम से ये हमने डायबिटीज़ का बहुत बृहद कैंप यहाँ पे किया, जिसमें कंपनी बाग में आए हुए समस्त लोगों को बहुत ज़्यादा अपेक्षा रहती है और वे लोग ये इस विश्वास के साथ आते हैं कि हमारे इस कैंप में उनको लाभ मिलता है। और डॉक्टर ये इसमें सभी लोग डॉक्टर जो है वो डॉक्टर रेणु गुप्ता, डॉक्टर आर.के. गुप्ता और डॉक्टर नीरज खन्ना और डॉक्टर अनुराग टंडन ये सब फॉलोअप करते रहते हैं अपने अपने क्लिनिक में। पीडियाट्रिक्स में डॉक्टर रोहित केशरी ने अपना बहुत अमूल समय देके बच्चों का भी निदान किया और उनको निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। इसके लिए हम सभी
डॉक्टरों का आभार व्यक्त करते हैं और उन लोगों को भी डॉक्टर जितने क्लब के सदस्य जिन्होंने हमारे इस कैंप में अपना योगदान दिया, हम उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर साहब आज क्या कर रहे हैं आप लोग? लायंस क्लब वाराणसी सिटी करीबन 25 वर्षों से लगातार 2 अक्टूबर पे कंपनी गार्डन में एक विशाल शिविर लगाता है, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, आई सर्जन और बच्चों का डॉक्टर यहाँ आते हैं, लोगों को देखते हैं, निःशुल्क शुगर की जांच करते हैं, हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं, दांतों में जिनकी खराबी होती है उनको दवाएं फ्री दी जाती है, जो शुगर के मरीज रहते हैं या जनरल मरीज रहते हैं उनको भी निःशुल्क दवा दी जाते हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग के सहयोगी डॉक्टर नीरज खन्ना, राजेंद्र गुप्ता, डॉक्टर रोहित केसरी, डॉक्टर शालिनी टंडन, डॉक्टर रेणु गुप्ता सहित क्लब के दर्जनों व्यक्ति उपस्थित रहते हैं। और ये एक गांधी जी को सच्ची उनको श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं। गांधी जी मानव सेवा, उत्तम सेवा पर विश्वास रखते थे, उसी का अनुकरण हमारा क्लब करता है। और इस पूरे कार्यक्रम में आदरणीय शिव शंकर कपूर जी, आनंद नारायण कपूर जी और क्लब के सभी मेरे अध्यक्ष जी, SN राय जी, सब लोग मिलके एकजुट होकर सवेरे 6 बजे से फ़ोन करके सभी क्लब के मेंबरों को बुलाते हैं। और यहाँ पर इतने भीड़ रहती है सवेरे, वो भीड़ को, जनता को बहुत लाभ मिलता है। आज तो नेत्रदान के प्रति भी हर साल जागरूकता दी जाती है। आज भी बहुत लोगों ने नेत्रदान पर अपने फॉर्म पर साइन किया और संकल्प किया कि हम नेत्रदान करेंगे। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष भी। वहीं पिथरकुंडा के पास डर्बीशायर क्लब के तत्वावधान में आजादी के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती लोगों को गुलाब का फूल देकर मनाई गई। ये कार्यक्रम डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में मनाया गया। इस मौके पर शकील अहमद ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है, मेरी मांग है कि महात्मा गांधी जी के जयंती पर अहिंसा दिवस मनाया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। आज हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी, जो बनारस के लाल थे, उनकी भी, दोनों आदमी के, दो महान पुरुषों की एक दिन जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। आज आज़ादी के नायक महात्मा गांधी की हम 154वीं जन्मदिन पिथरकुंडा की तिराहा पर मनाया। मकसद ये था कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता दिवस के रूप में जिस तरीके से देश के लिए आह्वान किया कि स्वच्छता दिवस मनाना चाहिए, तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, प्रधानमंत्री जी की सोच अच्छी चीज़ है कि स्वच्छता दिवस के रूप में मनाना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी जो थे वो अहिंसावादी थे, और यदि अगर इस देश के अंदर अगर अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाए तो देश के अंदर बहुत कमी अपराध में आएगी, भाईचारा बढ़ेगा। और मैं मांग करता हूं कि आने वाले 2024 में केंद्र सरकार द्वारा ये पारित किया जाए कि महात्मा गांधी जी की जो जयंती के दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की आह्वान करें, क्योंकि अहिंसा महात्मा गांधी जी को आज़ादी के अंदर भी अंग्रेज़ों से जो है उन्होंने हिंसा करके अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं कराई, अहिंसा से देश को आज़ाद कराया। हम मांग करते हैं एक बार देश के प्रधानमंत्री जी से भी कि आने वाले दिनों में ये ख्याल करें कि वो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि लोग के भाईचारा, अपराध कम होगा। यही मेरी मांग है, यही काशी की मांग है। इसी क्रम में नागरिक सुरक्षा प्रखंड कोतवाली द्वारा टाउन हॉल स्थित प्रखंड कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। नागरिक सुरक्षा के उप नियंत्रक नीरज मिश्रा, सहायक उप नियंत्रक इरफानुल, कोतवाली प्रखंड के डिवीजनल वार्डन कन्हैयालाल यादव आदि लोगों ने महानुभावों के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित किया।
उपनियंत्रक सहित उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने दोनों महापुरुषों के जीवन के आदर्शों के बारे में बताया। इस अवसर पर डिप्टी पोस्ट वार्डन मोहम्मद काशिफ, संतोष विश्वकर्मा, जयशंकर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। क्या है कन्हैया लाल जी, आज किस पर्व को मना रहे हैं आप लोग? आज हम लोग गांधी जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को मना रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आज इस कार्यक्रम को देखकर? हम संदेश जो गांधी जी ने दिया था वही हम चाहेंगे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और अहिंसा परमो धर्मः। डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल में दंत परीक्षण व कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने इस शिविर का लाभ लिया। लोगों को मुख के कैंसर के बारे में विस्तार पूर्वक जागरूक किया गया। अमरा अखरी स्थित डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर दुर्गातोष पांडे उपस्थित रहे। इस शिविर का आसपास की जनता सहित काफी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। कुशल दंत चिकित्सकों ने लोगों के मुख के कैंसर सहित अन्य बीमारियों का परीक्षण किया। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार उनमें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं और विशेष रूप से लोगों को मुख रोगों के प्रति सचेत रहने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अमर अनुपम ने बताया कि अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। कैंसर के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर दुर्गातोष पांडे की मौजूदगी में ये दंत परीक्षण शिविर का कार्य चल रहा है, जिसमें मुख के कैंसर से संबंधित जानकारियां लोगों को प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ ही इनके लक्षण और बचाव के विषय में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों का मुख परीक्षण करते हुए कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों की जांच हो रही है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन और भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ विगत कई वर्षों से इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करता रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता इसका लाभ ले सके और जो तंबाकू जनित बीमारियां हैं उससे बचाव के उपाय भी हम बता रहे हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली के विषय में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर दुर्गातोष पांडे ने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं निःशुल्क चिकित्सा शिविर में भागीदार कर रहा हूं। दंत परीक्षण शिविर में जो विशेष है वो ये है कि मुख के कैंसर के क्या लक्षण है, इसकी जांच कैसे हो, प्रारंभिक लक्षणों की जांच के उपरांत समय रहते इलाज को शुरू किया जा सके और लोगों को इसके बचाव के लिए जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते मुख के कैंसर की पड़ताल हो जाए तो मरीज की ठीक होने की 100% गुंजाइश होती है। वहीं रूट कैनाल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मीना सिंह ने बताया कि अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख के कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों की जांच हो रही है और इसके बचाव के उपाय लोगों को बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख के कैंसर में दंत चिकित्सक की बहुत अहम भूमिका होती है। मुख के कैंसर में लक्षण पहले ही नजर आ जाते हैं तो चिकित्सक इसे पहले ही डायग्नोज कर ले तो विकट परिस्थितियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर अशोक राय ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर 15 दिवसीय सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया है, जिसके तहत 1 और 2 अक्टूबर को स्वास्थ्य शिविर लगाने की बात कही गई थी, जिसके तहत हमारी तरफ से ये प्रयास किया गया है और आज चिकित्सा शिविर का आयोजन करके हम जनता को लाभान्वित करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि मैं इस निःशुल्क डेंटल कैंप एंड हेल्थ कैंप का भागीदार बन सका। डेंटल कैंप में हमारे काम की जो चीज़ है वो प्री कैंसरस लीजन्स जो होते हैं मुंह में, मुख, ओरल कैविटी और गले में जो कैंसर होता है उससे पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। यदि उन लक्षणों के समय ही अगर मरीज का डायग्नोसिस किया जा सके तो उसका निदान और क्योर होना ऑलमोस्ट 100% रहता है। जबकि लेट स्टेजेस में जब ओरल कैंसर हो जाता है
तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी तकलीफदायक होता है। ऑपरेशन, रेडिएशन, ये सब मिलाकर चेहरे का हाव भाव बदल जाता है और उसमें आउटकम भी उतना अच्छा नहीं रहता। तो इस माध्यम से यदि हम कुछ मरीजों को ऐसे देख पाएँ जिनको कैंसर के पहले के लक्षण मौजूद हैं, तो उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, उनको कुछ सलाह दिया जा सकता है और उनका कुछ भला हो सकता है। इसके अलावा हर कैंप में मैं ये बात कहता हूँ और मैं डॉक्टर अमर अनुपम को भी ये बात कहूँगा कि हर कैंप में जो उसके कारण है, मुख के कैंसर के कारण है, उसके बारे में भी बताया जाए ताकि लोग तंबाकू छोड़ दें। तंबाकू मुंह के कैंसर का बहुत प्रमुख कारण है। इस कमरे में भी कई सारे लोग तंबाकू वाले लोग होंगे जो फोटो खींचने वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। ये बहुत ही खराब आदत है और यदि इससे छुटकारा लिया जा सके तो 90% तक मुंह के कैंसर का निदान हो सकता है। कैसे मालूम चलेगा कि जो है उनको दिक्कत शुरू हो गई है? मुंह के अंदर कुछ निशान होते हैं, सफेद दाग होता है, लाल दाग होता है, कुछ नोड्यूल्स दिखते हैं, मुंह खुलना कम हो जाता है, जिसको हम सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। और भी कई सारे ऐसे लक्षण दिखते हैं हमें। कभी कभी लिम्फ नोड दिख जाता है, कभी कैंसर जो अर्ली स्टेज में है वो दिख जाता है। और यदि कुछ नहीं भी दिखे तो कम से कम ये एक अवेयरनेस कैंप हो सकता है जिससे कि तंबाकू के अगेंस्ट हम कुछ उनको जानकारी दे सकते हैं। हमारे अस्पताल डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल में डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है कि कैंसर के वरिष्ठ ऑन्को सर्जन डॉक्टर दुर्गतोष पांडे सर यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी देख रेख में हम लोग जो प्री कैंसरस लीजन मुंह में देखे जाते हैं और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है, तो इस ढंग की जो जांच और उसके लिए जो है बचाव के बारे में जानकारी देंगे। और इंडियन डेंटल एसोसिएशन और चिकित्सा प्रकोष्ठ इस ढंग के कार्य हमेशा विगत कई वर्षों से आयोजित करता रहा है, जिससे जनमानस को लाभ पहुंचता है और जो तंबाकू से होने वाली तंबाकू जनित जो बीमारियां हैं उससे बचाव के उपाय हम लोग बताते हैं और कैसे उसको छोड़ा जा सके, इन सबों पर चर्चा करते हैं। जी, किस तरह का कार्यक्रम है? आज यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर जो है यहाँ पे लगाया गया है और इसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर दुर्गतोष पांडे जी हैं, जो कि यहाँ पे महामना कैंसर इंस्टीट्यूट में डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं। यहाँ पे प्रोफेसर मेडिकल सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में आप रह चुके हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और अभी मणिपाल जो है नई दिल्ली में आप वहाँ पे सेवा अपना दे रहे हैं। और हम लोग का सौभाग्य है कि आज कैंप में आप यहाँ पे पधारे हैं, जिससे कि हमारे मरीजों को, हमारे ज़रूरतमंदों को फ़ायदा होगा। और इसमें डॉक्टर अमर अनुपम जो यहाँ के कार्यक्रम के संयोजक हैं, अपने चिकित्सा प्रकोष्ठ जो है भारतीय जनता पार्टी का उसके संयोजक हैं, उन्हीं के देखरेख में कैंप लगाया गया है। और सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं सहयोगी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और ये जो है प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जो 17 सितंबर को था, 15 दिन का एक सेवा पखवाड़ा था, उसमें 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को हेल्थ कैंप लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। सभी जगहों पे कैंप लग रहा है, उसी के अंतर्गत हम लोग भी प्रयास किए हैं जिससे कि लोगों को लाभ पहुँचे। और इस तरह का कैंप समय समय पे डॉक्टर अमर अनुपम फ्री डेंटल कैंप लगाते रहते हैं, जिससे कि स्कूल के बच्चों को और उनके अभिभावकों को और उस एरिया के सभी लोगों को फ़ायदा होता रहता है। ये लगभग 10 वर्षों से इस तरह का कार्य कर रहे हैं। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह लगातार हमारे जनमानस को सहयोग करते हैं। और आज डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि कैंसर के जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं उनको डायग्नोस किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर दुर्गतोष सर ने बताया कि मुंह में कैंसर के जो प्राथमिक लक्षण हैं वो पहले आ जाते हैं और एक दंत चिकित्सक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं कि वो उसे बहुत अर्ली स्टेज पे प्राथमिक लक्षण आने पे ही डायग्नोस कर सके और पेशेंट को सूचित कर सके। इससे मरीजों को लक्षण की जानकारी हो जाती है और तंबाकू से होने वाले जितने नुकसान हैं वो उनसे भी बच सकते हैं, प्राथमिक अवस्था में ही रुक सकते हैं, वो इलाज का लाभ ले सकते हैं।
तो इस तरह के शिविर का आयोजन सर अक्सर करते रहते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आसपास के बहुत सारे मरीजों को लाभ मिलेगा। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट की रजत जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वर्ष 1997 से चल रही काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र की रजत जयंती वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर माता के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच आयोजन शुरू हुआ। कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे कार्य में सहयोग देने वाले व्यक्तियों की सराहना की गई। महंत शंकरपुरी जी महाराज ने बताया कि रजत जयंती के अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों पर रोज रात 11 से 2 बजे तक गरीबों और असहायों को भोजन बांटा जाएगा। उन्होंने मंदिर की अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया, जिसमें साधु संत के लिए नित्य भंडारा आदि योजना शामिल है। इस अवसर पर महंत शंकरपुरी जी महाराज, महंत बालकदास सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग व अन्य मंदिर मठों के मंत पुजारी उपस्थित रहे। महंत शंकरपुरी द्वारा आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। आज काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से रजत जयंती समारोह और महाराज महंत तिरुवनपुरी जी की पुण्यतिथि, तो ये लगभग 25 साल पहले आज ही के दिन शुरुआत हुई थी और अनवरत चलते आ रही हैं। कई संकल्प लिए गए थे, समाज को समर्पित किए गए थे, तो उन जो संकल्प लिए गए थे धीरे धीरे समाज को उनका लाभ मिल रहा है और पूर्ण हो रहे हैं। जैसे पहले अन्न क्षेत्र खुला, इसके बाद में फिर विद्यालय को जोड़ा गया, फिर उसमें जनेऊ संस्कार का परंपरा शुरू हुई, फिर धीरे धीरे करते विवाह के कार्यक्रम शुरू हुए। ऐसे करते करते 16-17 कल्प चल रहे हैं इस समय और सभी इस समय क्रियान्वित हैं और सुबह से लेके रात्रि के 11 बजे तक भोजन की यहाँ व्यवस्था रहती है। यूनिट 1 में लगभग 14-15 हज़ार लोग भोजन करते हैं, यहाँ पर यूनिट 2 में 4-5 हज़ार लोग भोजन करते हैं। सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाता है, रात्रि के 11 बजे तक ये भोजन की प्रक्रिया चलती रहती है। और साथ में अब एक नई और हमारे पूरे ट्रस्टियों के मिल बैठ के एक मीटिंग हुई, सब लोगों ने हुआ, समाज की मांग रही कि अब रात्रि काल में जो 10:30 बजे 11 बजे हमारा भोजन की जो रसोई है वो बंद कर दी जाती थी, अब वो भी खुली रहेगी। और शहर में जहाँ भी जैसे रेलवे स्टेशन है, बनारस स्टेशन है, वाराणसी है या ट्रामा सेंटर है, तो वहाँ हमारी रात में गाड़ी जाएगी, कर्मचारी लोग जाएंगे और वहाँ लोग जो भी जिनको भोजन की आवश्यकता है उनको पैकेटों में भोजन दिया जाएगा और अल्पाहार के तौर पर ये रात्रि की सेवाएं शुरू कर सबसे पहले तो आज एक विशाल भंडारा है जिसमें बनारस से संबंधित सभी संप्रदाय के जो भी महात्मा हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। विद्युत परिषद की तरफ से एक गोष्ठी रखी गई है। समाज के लिए हम क्या काम कर रहे हैं वो सब आज पूरी जानकारी यहाँ पर सभी लोगों को दी जाएगी और आगे और क्या करने जा रहे हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोमवार सुबह लगभग 11 बजे वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर भक्तों ने उनकी आगवानी की। एयरपोर्ट से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का काफिला काशी विश्वनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की काफी भीड़ देखने को मिली। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उन्हें मंदिर के गर्भगृह में पहुंचाया गया। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बाबा काशी विश्वनाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। बाबा के गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने षोडशोपचार पूजन किया। इसके बाद कॉरिडोर देख वे गदगद हुए। पत्रकारों से उन्होंने बात करते हुए कहा कि काशी में अतिशीघ्र मांस मदिरा बंद होना चाहिए, जिससे काशी की गरिमा और बढ़े। मंदिर परिसर से बाहर आने पर काशीवासी व उनके समर्थकों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया। क्या कहना चाहेंगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन की बहुत प्यारा बना काशी कॉरिडोर देखकर बहुत
लेकिन अगर काशी की मुद्रा बंद अगर पूरे काशी में बनारस में बंद हो जाए, चार चांद लग जाए। काशी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? कहना भगवान विश्वनाथ के सहारे में कोई अनाथ नहीं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती उल्लासपूर्वक मनाई। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया। विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी ने रामधुन गाकर बापू को नमन किया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई और उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि दोनों महापुरुषों की जयंती पर मैं सभी से आह्वान करता हूं कि इनके बताए हुए मार्गों पर चलने का कार्य करें। को लेकर क्या कहना चाहेंगे? होनी चाहिए देश के लिए आज सारी चीजें बताइए। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ महात्मा गांधी जी वाराणसी। जय हिंद, जय भारत की जन्म जयंती है। साथ ही साथ देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी, जो काशी के लाल रहे, उनकी भी जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं उन लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सत सत नमन करता हूं और पूरे समाज के प्रत्येक व्यक्ति से इस अवसर पर आह्वान करूंगा कि जो परिकल्पना लेकर के इन दो महापुरुषों ने अपने जीवन को जिया और समाज में संदेश दिया, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे भारत का एक एक व्यक्ति उसमें काम करे। तो जो बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रामराज की परिकल्पना लेकर के, गीता के पुस्तक को हाथ में लेकर के, कर्मयोग की एक अवधारणा लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया और भारत को स्वतंत्र कराया। निश्चित तौर पर स्वतंत्रता के बाद जिन लोगों ने उनका अपने को उत्तराधिकारी क्लेम किया, उन लोगों ने बापू के इन सिद्धांतों को भुला दिया। चाहे स्वच्छता हो, रामराज की परिकल्पना हो, देश के विकास की अवधारणा हो, अंत्योदय पर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के विकास की परिकल्पना हो, समाज में समरस व्यवस्था की परिकल्पना हो, सभी चीज़ों को भुला दिया। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूज्य बापू के और लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया और आज देश में रामराज की परिकल्पना साकार होती दिख रही है। स्वच्छता को एक जन आंदोलन के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ले रखा है। अभी कल ही पूरे देश के एक एक व्यक्ति ने स्वच्छता किया और आज भी हुआ। इसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किसानों के कल्याण के जो भाव लेकर के काम किया गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस भाव को आगे बढ़ाया। चाहे किसान सम्मान निधि हो, किसानों को खादों की उपलब्धता हो, किसान खेती में कैसे उपज दुगुनी हो, इस भाव को लेकर के जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का ही एक मार्ग है। आज पूरा देश पूज्य बापू को जन्म जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। मेरा भी उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल ससवाही में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता अभियान के तहत सुबह सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, प्रबंधन समिति सदस्य एवं छात्रों ने विद्यालय में स्वच्छता अभियान के तहत विद्यालय परिसर के आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई कर जागरूक किया। इसके बाद विद्यालय के प्रबंधक
राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय ने बच्चों को इन महापुरुषों के जीवन मूल्यों के बारे में बताया। इस अवसर पर गांधी जी एवं शास्त्री जी पर भाषण, चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रबंधन समिति द्वारा उन बच्चों को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में न्याय पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर विद्यालय को प्रथम स्थान दिलाया और प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बच्चों ने भजन गाए। कार्यक्रम का संचालन अंजू सिंह के द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन समन्वय के वर्मा ने किया। बहुत अच्छे से बोलिए, क्या बात है। आज विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती रामलाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म पर के उपलक्ष्य में प्रोग्राम बच्चों के द्वारा कराया गया। साथ में बाहर में सड़क पर और साफ़ सफाई की व्यवस्था कराई गई। बच्चों के द्वारा कार्यक्रम भी कराया गया साफ़ सफाई का। बच्चे काफ़ी चीज़ों को सीखे। उनको ये लगा कि नहीं, ये साफ़ सफाई तक ही नहीं होता है और गांधी जी या लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे और उनका जन्मदिन क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में बच्चों को बताया गया। और साथ में साफ़ सफाई पड़ोसियों को भी बताया गया कि आप अपने डेंगू, मलेरिया और इस तरीके चिकनगुनिया के जो संचारी रोग इस समय चल रहे हैं, इस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सजग रहें और बराबर सफाई पर ध्यान दें, जिससे मच्छर न तैयार हो, मच्छरों से बचा जाए, बीमारियों से बचा जाए। ये महामारी का रूप ले लिया है। इस समय हर जगह लोग जो है इससे परेशान हैं। इतने हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है। ये चीज़ें बताई गई कि आप अपने पड़ोस में, बच्चों को बताया गया कि आप अपने पड़ोस में भी सफाई का ध्यान रखें और कम से कम मच्छर तैयार हो पाएँ, उसके लिए उपाय बताएं लोगों को। धन्यवाद। योग गुरु बाबा रामदेव ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का विधिवत पूजन किया। योग गुरु बाबा रामदेव सोमवार को काशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनका काफिला विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचा। इसके बाद वे बाबा के गर्भगृह में पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान से बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर विभिन्न संस्थाओं ने विविध कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें किया नमन। डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल में दंत परीक्षण व कैंसर जांच शिविर का हुआ आयोजन। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट की हर्षोल्लास के साथ मनाई गई रजत जयंती। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।